लेसनिंग वंस कार्मिक रेट्रीब्यूशन, अपने कार्मिक प्रतिफल में कमी लाना। दो भाई थे जिनका नाम था चांडूपंथ का। जब चांडूपंथ का नाम बुलाया जाता था तो दोनों ही उत्तर देते थे, तुम तीनों अनुयायी भी उनकी तरह ही हो। जब तुम में से कोई भी आता है, मुझे लगता है मानो तुम तीनों ने ही मेरे साथ हो। निर्वाण सूत्र अपने कार्मिक फल में कमी लाने के सिद्धांत की शिक्षा देता है। अगर व्यक्ति के पुराने पाप कर्मों को इसी जन्म में नहीं धोया गया तो भविष्य में उसे नरक की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मगर यदि वह इसी जन्म में अत्यंत कठिनाइयों से झेलता है लोटस सूत्र के कारण, तो नरक की पीड़ा साथ ही साथ लुप्त हो जाती है। जब वह मरता है तो वह दोनों का, प्राणीलोक का और स्वर्गलोक का आनंद प्राप्त करता है। साथ ही 3 यान और सर्वश्रेष्ठ यान को भी प्राप्त करता है। बोधिसत्व फुकियो को अकारण ही नीच और भला बुरा नहीं कहा गया और पत्थरों से रुक रुक कर नहीं मारा गया। उसने शायद भूतकाल में सच्चे सिद्धांत की झूठी निंदा की थी। यह लोकोक्ति अपने पापों की सजा भुगतने के बाद यह दर्शाता है कि क्योंकि बोधिसत्व फुक्यो को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, वह अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों से मुक्त हो गए। वे सब 25 उपदेशक जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों का प्रसार किया था, शाक्य मुनि बुद्ध को छोड़कर सभी बुद्ध के अस्थायी रूप या बोधिसत्व थे और बुद्ध ने इनके शुभ आगमन की भविष्यवाणी की थी। इनमें से 14वें बोधिसत्व आर्यवेद एक व्यक्ति द्वारा मारे गए जो बुद्ध धर्म को नहीं मानता था, और 25वें आर्य सिंह का राजा दानगीर ने वध कर डाला। बोधिमित्र और बोधिसत्व नागार्जुन को अनेक उत्पीड़न सहन करने पड़े। अन्य ने फिर भी कुछ श्रद्धालु राजाओं के संरक्षण में बिना किसी अत्याचार का सामना किए बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के देश थे और उसी के अनुसार 2 तरह के प्रचार के तरीके थे, शोजू और शाकाबुकु। अत्याचार तो प्राचीन और मध्य युग में भी हुए, यहाँ तक कि भारत में भी, जो बुद्ध धर्म का केंद्र था। अब यह आधुनिक युग की शुरुआत है और यह देश भारत से बहुत दूर है। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। मैं सिर्फ इस अनिवार्य घटना के इंतजार में था। मैंने काफी समय पहले इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इसलिए यह तुम्हारे लिए नया नहीं होना चाहिए। इस समुचित उपदेश के अभ्यास में समझना और करना 600 पानों में से एक है, अर्थात एक मनुष्य वही करता है जो कहता है और वही कहता है जो करता है। जो अभी सिर्फ सिद्धांत रूप में बुद्ध से परिचित हैं और सच्चे उपदेश के नाम और शब्द पर विश्वास करते हैं, मगर यद्यपि वे उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके कर्म उनके शब्दों की पुष्टि नहीं करते। उदाहरण के लिए बहुत लोगों ने 3 अभिलेखों और 5 पादरियों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन 10 लाख में से एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां समाज उपदेशों के आधार पर नियंत्रित होता हो। अतः समाज में शांति बनाए रखना अत्यंत कठिन कार्य है। कोई व्यक्ति लोटस सूत्र के शब्दोच्चारण में सिद्ध तो हो सकता है, मगर उससे कहीं अधिक कठिन है उनके उपदेशों के अनुसार जीवन में अभ्यास करना। हियुखंड कहता है, जो इस सूत्र को अपनाएंगे या हृदय में अंकित करेंगे या पढ़ेंगे या उच्चारित करेंगे,
उनके विरोध में लोग शत्रुता, ईर्ष्या, घृणा और तिरस्कार करेंगे। होशी खंड में लिखा है, क्योंकि इस सूत्रा से घृणा और ईर्ष्या बुद्ध के जीवन काल में भी थी, तो बुद्ध के निर्वाण के पश्चात इस संसार का कितना और पतन होगा। कांजी खंड कहता है, अनेक अज्ञानी लोग हम पर तलवारों और भालों से आक्रमण करेंगे, हम बारंबार निर्वासित होंगे। ओराकुग्यो खंड में कहते हैं, लोटस सूत्रा को अनेक विरोधों का सामना करना पड़ेगा और इस पर विश्वास करना अत्यंत कठिन होगा। हालांकि सूत्र की ये उक्तियां बुद्ध की भविष्यवाणी हैं, मगर उनका कोई संकेत नहीं मिलता कि यह उत्पीड़न कब झेलने पड़ेंगे। प्राचीन काल में बोधिसत्व फुंको और पुजारी कुकुतोकु ने इन अंशों को पढ़ा है और जिया है, मगर प्राचीन और मध्यकाल को छोड़कर आज के युग में लगता है पूरे जापान में सिर्फ निचिरेन ने ही ऐसा किया है। मेरी आज की परिस्थिति से मैं सहज ही यह अनुमान लगा सकता हूँ कि अनुयायी, रिश्तेदार, शिष्य और आस्थावान लोग कितना दुखी हुए होंगे जब उनके इतने सारे संतों को प्राचीन काल के दुष्ट सम्राटों ने प्रताड़ित किया होगा। निचिरेन ने लोटस सूत्रा को पूर्ण रूपेण पढ़ा और जिया है। यहाँ तक कि एक उक्ति या पंक्ति भी व्यक्ति को आत्मज्ञान का आश्वासन देती है। क्योंकि मैंने पूरे सूत्रा का अध्ययन किया है, मेरा बुद्धित्व प्राप्त करना भी उतना ही निश्चित है। मुझे पहले से ज्यादा विश्वास है। हालांकि मेरा यह कथन परिकल्पना प्रतीत होता है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं पूरी पृथ्वी को सुरक्षा और शांति प्रदान कर सकूं। हालांकि इस उम्र में जब कोई भी मुझे सतर्क नहीं कर सकता, यह मेरी शक्ति से बाहर है। इसे संक्षिप्त रखते हुए अब मैं समाप्त करता हूँ। रिप्लाई टू ऑल थ्री। ओटा सेमोन नोजो, ले प्रीस्ट सोया एंड धर्मा ब्रिज किम्बारा।